नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। इस वक्त हम पानीपत अनाज मंडी से सीधा लाइव हुए हैं, बड़ी खबर के साथ लाइव हुए हैं। पिछले 8 दिनों से आढ़तियों की हड़ताल चल रही थी, वो हड़ताल आखिरकार खत्म होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आढ़तियों ने अपनी मांगे पूरी हुए बिना ही इस हड़ताल को खत्म कर दिया। और इस वक्त हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि मंडी में अब पूरी तरीके से चहल पहल शुरू हो चुकी है। कल शाम से ही किसानों ने अपनी फसल को मंडी में लाना शुरू कर दिया है और आज मौसम भी बहुत अच्छा है और फसल में जो नमी है उसको किसान यहाँ पर सुखा रहे हैं। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको इन दिनों जो हड़ताल आढ़तियों की चल रही थी, क्या क्या परेशानियां हुई, कितनी दिक्कतें हुई, वो किसानों से हम जानेंगे। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी, कहाँ से आप हैं, कहाँ से आप फसल लेकर आए हैं? बिंजोल गांव से जी। बिंजोल गांव से। हड़ताल जो है आढ़तियों की खत्म हो गई है, क्या क्या परेशानियां रही, कब से आप यहाँ पर फसल लेकर बैठे हैं? बारिश होने तक पहले के बैठे जी। बहुत दिन तक, हफ्ता 10 दिन हो गए, खराब जीरी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये कल भी हुड्डा साहब ने जो करवाया आश्वासन देना मनाया, जैसे भी किया आढ़तियों को, जब जाकर तो हड़ताल खुली है। अच्छा, इसका क्रेडिट आप हुड्डा को दे रहे हैं? हाँ जी। हड़ताल आढ़तियों की खत्म हो गई है, हालांकि वो कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है, फिर भी हम आश्वासन देकर किया जो भी किया है। अब सरकार तो हुड्डा की नहीं है, आश्वासन हुड्डा के आश्वासन से तो उसी ने किया जी, उसने किया, पहले भी उससे कहा था। बीजेपी तो जी हमने दो कथी मिटाना सोच रही है, जिम्मेदार को आढ़ती को तो खत्म करना सोच रही है। खट्टर साहब से कोई उम्मीद नहीं रही? कोई उम्मीद नहीं जी खट्टर साहब से। देखिए, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं किसान जो हैं, उनको अब प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो हर बार इनका कहना कि ऐसे डिसीजन लेते हैं जो किसानों के हित में नहीं होते हैं। मजदूर भी हमारे साथ मौजूद हैं, शायद उनको भी कुछ दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर, यहाँ पर हम लोग 10 दिन से बैठे हैं, हमको काम नहीं मिल रहा है। हम लोग यहाँ पर बैठकर खाली खाना खाएंगे, मेरा बीवी बाल बच्चा क्या खाएगा? काम नहीं मिल रहा है? नहीं, काम किस वजह से नहीं मिल रहा है? इस यहाँ पर बारिश हो रहा था, के बाद हड़ताल हो गया। किसान लोग को अथी होगा, कोई प्रॉफिट होगा तभी ना लगेगा, किस धान गिराएगा। कहाँ से आए आप? बिहार से, बिहार से, बेगूसराय जिला से। अभी सीजन जो फसल का आया है या पहले से आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैंने कि आए हैं कि सीजन आया है तब। सीजन में? हाँ, सीजन में आते हैं। मतलब 10 तारीख को आए थे। 10 तारीख आने के बाद 2-3 दिन काम चला, ठीक है। 2-3 दिन काम चलने के बाद बारिश होने लगा। बारिश में हड़ताल हो चुका था। हड़ताल में खाने पीने तक की दिक्कत हो चुका है अभी तक। और फिलहाल आज से और काम चल रहा है थोड़ा थोड़ा, और इसके बाद आगे अब काम चलेगा तब। क्या ये जो हड़ताल चल रही थी उससे आपको नुकसान हुआ? हाँ, बहुत नुकसान हुआ, खाने तक की भी दिक्कत हुआ। जिसके यहाँ पर आप आए हैं, जिस आढ़ती के पास काम कर रहे हैं, जहाँ से आपको मजदूरी मिल रही है, क्या वहाँ उन्होंने आपको कोई सहयोग नहीं किया, कोई मदद नहीं की? नहीं, मदद तो अभी तक नहीं मिली है, सरकार उनको नहीं दी है। अगर खाने के लिए फिलहाल वो दे रहे हैं और बोले कि जो काम होगा तब इसमें ठेकेदार जेब से खिला रहे हैं अपना। कितनी आपको लगता है कितने मजदूर यहाँ पर होंगे जो इस तरह का काम करते हैं आपकी तरह यहाँ पर मंडी में आए हुए हैं? मंडी में हम बिहार से लमसम 200-250 के करीब आए हैं और सभी आदमी यहाँ पर बैठे हैं। तो अब कितनी खुशी है कि नहीं, क्योंकि अब मंडी में जो है फसल की खरीदारी शुरू हो गई है, आढ़तियों ने हड़ताल खत्म कर दी है। हाँ, अभी तो खुशी उतना नहीं हुआ है, फिलहाल कल से काम हुआ। अब आगे अगर काम चलेगा तब खुशी ही खुशी है, अगर काम नहीं चलेगा होगा नहीं है खुशी कैसे? जी, देखिए, यहाँ पर लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि फसल जो है यहाँ पर लेकर आए हैं। एक और किसान हमारे साथ मौजूद, क्या कहेंगे? हड़ताल जो है खत्म हो गई है, अब फसल जो है खरीदारी उसकी शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? क्या खरीदारी है जी, ये सारी जाम के खड़ी हो गई है। तो 10 दिन से यहाँ पड़े हैं, परेशान है, खाने में प्रॉब्लम हो रही है, रुकने में, रात को मच्छर काटते हैं। अब ये जाम के खड़ी हो गई, जब जामने का टाइम है जब पूरी नहीं जमती। अगर ये सरकार ने डिसीजन लेना था तो जमींदार के फसल आने से पहले करना था कुछ समाधान। अगर आढ़तियों के साथ हड़ताल करनी थी, अगर आढ़ती है, अब हम तो आढ़ती बनाएंगे ना जी। अगर 2 पीछे एकदम हमें जरूरत पड़ेगी तो आढ़ती देगा ना जी, सरकार सरकार थोड़ा दे देगी हमें आगे। सरकार तो ये बनी है कि सरकार है, 1 किले पे बहन चो देख के करोड़ का लोन कर देते हैं, 1 किले का लोन कर देते हैं। किसान पहुंचता है लिमिट करवाने, 1 किले पे 80,000 होंगे, 1.5 लाख है भाई। अगर देते हैं तो ले तो इतने मिलेंगे, अगर ना है तो भाई अपना और कहीं से ले ले। किसानों के लिए सरकार भी तो जैसे लोन जैसी सुविधा बनाती है, किसान क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारी सुविधाएं किसानों के लिए हम आप पैसा सरकार आ रहा है जी, किसानों तक तो कुछ भी नहीं आ रहा। किसानों तक तो सारे दल्ले खा जाते हैं बीच में बैठे हुए।
प्रक्रिया जटिल है और आपको पता नहीं चलता कि कैसे वो लोन मिलेगा, इस तरह की दिक्कतें रहती हैं। इस तरह की किसान तो जी कौन इतना पढ़ा लिखा है, सारी समस्या तो बीच में जो पढ़े लिखे हैं बैंक मैनेजर है वो खा जाते हैं सारी समस्या, तो ना पूरा लोन देते ना पूरा वो क्रेडिट देते फसल को। आपकी ये फसल है? हाँ ये फसल है जी 3 किले इसका कलर चेंज हो गया, खेतों में ही चेंज हुआ है यहाँ आके? ये तो यहाँ बारिश से पहले ही कटवा दी थी जी हमने तो। अच्छा, तो फिर वो हड़ताल एकदम जिस दिन हड़ताल हुई थी उसी दिन कटवा दी थी, तो एकदम तुरंत फैसला ले दिया हड़ताल है। अब ये देखो जी काला हो रहा है, इसका क्या रिजल्ट होगा? देखिए इसमें तो भाव भी आपको कम मिलेगा इस हिसाब से, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफी जो है ब्लैक हो गई है, अभी क्वालिटी में भी थोड़ा फर्क पड़ गया है। ये तो जी कम से कम 1 किले की तो नुकसान हो गया, इसमें 4 किले की जीरी है। अब ये आपके बार कुछ आस थी अगर 2 पैसे आएंगे, जमींदार तो वहीं के वहीं पड़ा है। भाव क्या लग रहा है आपको, कितना भाव आपकी बार चल रहा है, कितना मिलना चाहिए किसानों को? बात तो जी यही चल रहा है मंडी में 3.5, तो इसका कौन दे देगा जी? अब 3.5 1 किले का तो नुकसान हो गया, ये 1 किले की खराब हो गई हमारी, यही एवरेज लेके बैठ गई। ये जो बारिश हुई उसमें यहाँ पर भीगी फसल आपकी है? हाँ उसी में तो भीजी है जी, 10 दिन से पड़ी है यही। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश है जी। कौन से गांव से है? बलाना से जी। देखिए बलाना गांव से आए हैं और मंडी के प्रधान भी यहाँ पर मौजूद, उनसे भी बातचीत की। इन्होंने तमाम समस्याएं बताई कि इनकी जीरी जो है वो बारिश से पहले ही कट गई थी, लेकिन यहाँ पर आई तो भीग गई, अब उसका कलर चेंज हो गया। बोल रहा कि 1 एकड़ की जो फसल है वो पूरी तरीके से खराब हो गई। अब उनको चिंता सता रही है कि किस तरीके से उनकी फसल बिकेगी, बहुत कम भाव मिलेंगे। कुछ महिलाएं मजदूर हमारे साथ हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं आंटी जी? दिक्कत तो आई थी बाबू जी, काम नहीं मिल रहा था, हड़ताल चल रही थी। हाँ ये रोजगार खुल गया, सब ना रोजी रोटी मिलेगी। उम्मीद है अब आपको काम मिलेगा? हाँ मिलेगा बाबू जी। कितने दिनों से यहाँ मंडी में आए हुए हैं आप काम की तलाश में? काम की तलाश में तो जी हूँ तो सारी उम्र हो गई कर दिया ना, फिर तो 15-20 दिन हो गए थे कति हड़ताल में रही थी जी। हाँ ये चल रहा है, कल तो आज तक काम शुरू हुआ, देखो आज से काम शुरू हुआ है। महिलाएं मजदूर भी हैं, बोलती कि सारी उम्र यहाँ पर उन्होंने काम करके जो है निकाल दी, लेकिन पिछले 15 दिनों से उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, काम नहीं मिल पा रहा है। मंडी प्रधान से भी बातचीत करते हैं। हड़ताल खत्म हुए हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ पर हड़ताल चल रही थी। पूरे जो है पानीपत जिले के आड़ती यहाँ पर हड़ताल जो है कर रहे थे, 8 दिन तक इनकी हड़ताल चली। करनाल में जब इन्होंने अनशन रखा, वहाँ पर प्रदेश के पूर्व सीएम जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पर पहुँचे और अनशन को जो है ख़त्म करवाया। इस वक्त हमारे साथ जो है मंडी प्रधान धर्मवीर मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रधान जी बताइए, आज जो है खरीदारी यहाँ पर शुरू हो गई है, हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई हैं, ये एक बड़ी बात है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं, आप किसको इसका क्रेडिट देते हैं? आप हड़ताल जो है खत्म क्यों की आपने जब आपकी मांगे नहीं पूरी हुई? हमारी कोई मांगे सरकार ने सुनी नहीं, कोई सरकार का नुमाइंदा हमारे पास वहाँ पर जो आमरण अनशन पर हमारे साथ सप्तऋषि हमारे साथ आड़ती बैठे थे, किसी सरकार के नुमाइंदे ने आकर हमारे को संभाला तक नहीं, वहाँ पर हमारे कोई सुविधा दी गई। और मैं इस मौके पर आपका धन्यवाद करता हूँ, चैनल का, आप लोग हमारे को संभालते हैं। और मैं आप लोगों का इस बात का भी धन्यवादी हूँ कि आप लोग हमारे को चैनल पे एक दूसरे की जगह रिपोर्ट भेजते हैं। लेकिन मैं इस टाइम विपक्ष नेता और एक्स सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने किसान वर्ग को देखते हुए अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे आड़तियों के बीच में आए और उन्होंने कहा कि भाई किसानों की फसल खराब हो रही। मैं आड़ती वर्ग से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी स्ट्राइक को स्थगित करके, ख़त्म करके नहीं स्थगित करके, और किसानों का काम करें, किसानों का माल संगवाएं। तो उन्होंने, और आपकी सारी मांगे जायज़ हैं, ये मांगे कभी हमारी सरकार आएगी तो हम सारी की सारी मांगे एज इट इज करेंगे। जैसे पहले आड़ती काम करते थे हम ऐसे ही पहले की तरह काम करवाएंगे। मैं उसका और मेरा आड़ती वर्ग और ख़ास करके हमारे जो साथ अशोक, खास करके हमारा प्रधान अशोक गुप्ता और सारे साथी हमारे जो उस पर धरने बैठे थे, सबका नाम क्या लूँ, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और विपक्ष के नेता भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैं वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने आड़तियों का भी मान सम्मान किया और किसानों के हितों में जो स्ट्राइक खुलवाई, मैं उसका सदैव आभारी रहूँगा। मीटिंग आपकी हुई सरकार के किसी नुमाइंदे से कि आपकी मांगों को लेकर? चर्चा ये है कि कुछ मांगे आपकी मानी भी गई हैं। ये तो हमारी कोई मांगे नहीं मानी गई, ये तो लागू ही नहीं हुई थी, कोई मांग हमारी कोई नहीं मानी गई। हमने तो अपना जो आंदोलन था वो स्थगित किया है, लेकिन लड़ाई हमारी जारी है, हम लगे रहेंगे। हाँ मैं बताता हूँ जी, 3 बार कृषि मंत्री ने हमारे को बेवकूफ़ बनाया आड़ती एसोसिएशन का। शायद वो इस बात को भूल के कृषि मंत्री महोदय कि ये पब्लिक है, इसको जो बेवकूफ़ करेगा, बेवकूफ़ी करेगा नहीं, इसके साथ वो खुद भुगतेगा।
उसने एक बार गुड़गांव बुलाया, क्यों बुलाया उसने हमारे को, कहा आप मांग पत्र दे दो अपना और मैं सीएम साहब से बात करूंगा। चलो जी, हम ये मांग पत्र दे के आ गए। क्या मांग पत्र का पूरे हरियाणा को पता नहीं था, इतने दिनों में बात चल रही। तो फिर उसके बाद चंडीगढ़ मीटिंग बुला ली 2 दिन के बाद। चंडीगढ़ मीटिंग बुला के उन्होंने कहा कि अफसराए सारे ACS वगैरह और कृषि मंत्री महोदय मिस्टर JP दलाल वहाँ पहुँचे नहीं हैं। और मैं फिर उसके बाद उन्होंने हमारे को हरियाणा भवन बुला लिया 3 दिन के बाद। वहाँ जाने के बाद 2 ही मिनट सिर्फ यही शब्द उन्होंने मेरे से कहे, CM साहब मना कर रहे हैं, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, हम आपको कुछ नहीं देंगे, आप CM साहब से मिलिए। CM साहब टाइम नहीं दे रहे, उधर हमारे साथियों का 7-7 किलो 6-6 किलो वेट घट रहा। तो ऐसे टाइम पर हमारे को BJP सरकार की तरफ से तो कोई संभालने तक नहीं आया। और मैं इस पर दोबारा फिर आप लोगों को उसका भूपेंद्र हुड्डा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस टाइम पर आकर किसानों को समझाया और जमींदार आड़तियों को समझाया, किसानों को समझाया, सबको साथ लगा के और ये स्ट्राइक हमारी खुलवाई। लेकिन हमारी स्ट्राइक खुली है, लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो चलता रहेगा। हम सरकार के काम से खुश नहीं है, हम सरकार की घोर निंदा करते हैं। ई-नेम पोर्टल का जो एक मुद्दा था आपका, उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ? ई-नेम तो लागू नहीं हुआ हमारे। ई-नेम तो लागू जो कर देते जब भी तो होता। इनके पास अपने इतने साधन नहीं कि ई-नेम चला दे, ना चल सकता। ई-नेम है क्या? ई-नेम तो ऐसा है नहीं, वहाँ से मान लो गेट पास कटे, यहाँ डेयरी पड़ गया आगे है, और यहाँ पे डेयरी पड़ने के बाद उसको फिर मार्केट कमेटी में जाएगा, वहाँ पोर्टल पर डालेगा, जो उसको सिलेक्शन करेगा उसको टिक करेगा। कोई बम्बे के व्यापारी ने मान लो एक टिक कर दिया और अगले दिन 400 रुपये टूट गए, वो उठाना जाए उस डेयरी को, किससे लेंगे हम उसके पैसे, किससे उसका बारदाना लेंगे? ये काम चलने वाले नहीं है जो सरकार कर रही। ई-नेम इनके सरकारी काम में चल सकते हैं, क्यों? एक ही व्यापारी खरीद देगा। और जैसे 11-21 वैरायटी है, 11-21 हमारी वनस्पति वैरायटी है, उसके अंदर 10 तरह के सैंपल निकल जाते हैं। कोई चावल वनस्पति का ना उसका सॉरी कंपाइन का है, कोई चावल टूटा हुआ है, कोई मिक्स है, कोई धान गिरी हुई का है। तो कैसे पोर्टल में बेच देंगे? बिक ही नहीं सकता। वो तो एक ढकोसला है। सरकार ने सिर्फ किसानों को मारने के लिए अपना जो ये 3 इन्होंने लाए थे काले कानून, वो फ्रंट से लगाने के बजाय बैक को लगाना चाहते हैं। और इन्होंने अंबानी और अडानी नजर आ रहे हैं और कोई नजर नहीं आ रहा। इन्होंने सिर्फ अंबानी और अडानी नजर आते हैं। पूरा हरियाणा मारने का इन्होंने ठेका ले लिया, पूरा इंडिया मारने का ठेका ले लिया, हरियाणा नहीं पूरा इंडिया। और जैसे इसके ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी नहीं, ऐसे एक दिन अंबानी और अडानी रहेगा और हम सब उसके गुलाम होंगे। ये देश को गुलाम करने की सोच है, सारा सौदा बेचने पर लग रहे हैं। जो सिस्टम आ वो अंबानी अडानी को, रेलवे अंबानी अडानी की, एयरपोर्ट अंबानी अडानी के, BSNL अंबानी अडानी का, क्या छोड़ दिया इन्होंने हमारे पास? एयरलाइन अंबानी अडानी की। भाई जो इन्होंने फंस रहा वही सब कुछ बेच रहे। जो टाटा से कभी एयर इंडिया ली थी वो वापिस टाटा को दे दी। अरे एक बात पूछो, मैं आप लोगों सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूँ इस आपके माइक के माध्यम से। जिस एयर इंडिया को सरकार नहीं चला सकती उसको अंबानी कैसे चला देगा, अडानी या टाटा ग्रुप कैसे चला देगा? हमारे तो पैसे इंडिया गवर्नमेंट ने तो उसको लोन कर दिया, किस्त दे या ना दे, कल नहीं वो डिफाल्टर को सीधे हो जाएंगे, पैसे लेके भाग जाएंगे। इसका क्या बिगड़ा? सिर्फ ये किसान को, मजदूर को और सभी साथियों को, ये जो देश के अन्य जो साथी हैं व्यापारी हों उनको मारने का, एक इन्होंने आड़ती उनको मारने का एक काम आप लोगों ने इन्होंने शुरू कर रखा सरकार ने, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ सरकार की। अब खरीदारी शुरू हो गई है फसल की, थोड़ी सी प्रक्रिया के बारे में बता दीजिए। कुछ प्रक्रिया में बदलाव हुआ, किस तरीके से किसानों की फसल ली जाएगी? कोई गेट पास या किस तरीके से किसान मंडी में फसल लेकर आए? अब तो देखो इनकी प्रतिक्रिया जब होगी, जब सरकार ने कोई लागू नहीं करा, इनका कोई सिस्टम ही नहीं प्रतिक्रिया का, बिक ही नहीं सकता ये काम। कितनी वैरायटी होती है, वही जैसे पहले बिकता था ऐसे ही बिकेगा। और हमारी सरकार ने बिल्कुल भी कोई मांग नहीं सुनी हमारी, ना कोई टाइम दिया सरकार ने। अरे एक बताओ बात, सरकार के 2 नुमाइंदे होंगे। मैं एक बाप के पास 3 बेटे हैं, एक बेटा रूस के भी घर से चला जाता है, उसको मनाया जाता है। एक बार कोई नुमाइंदा भेजते, वहाँ कृषि मंत्री का फर्ज बने था वहाँ आने का धरना स्थल पर। मुख्यमंत्री करनाल में थे, वहाँ जाते, एक बार आ गए थे, पढ़ के अपने उठा देते, बेटा आपकी मांग जायज है, मैं विचार करेंगे, इसको उठा देंगे, हम उठ जाते। कम से कम एक आश्वासन ही दे दे, एक आश्वासन दे देते, वो वहाँ तक आए ही नहीं। उन्होंने इस लायक आड़ती वर्ग को समझाई नहीं, व्यापारी वर्ग को इस लायक समझाई नहीं। किसान वर्ग की जो रे माटी हो रही थी, यहाँ माल डाल लिया मंडियों में, यहाँ से फिर उठाया, यहाँ से उठा के नरेला गए, नरेला औने पौने दामों वो बेच के आए। कोई यहाँ से माल पंजाब में लेगेगा, कोई यूपी में लेगेगा, आधे आधे दामों बेचारों का माल बिका और बरसात के अंदर बिकते हो गए। उन किसानों को जो तकलीफ हुई हमारे आड़ती वर्ग की तरफ से, मैं उसकी बहुत आड़ती वर्ग की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। और उन किसानों को, भाई को, जो हमने दुख दर्द दिया
उस पीड़ा को मैं समझता हूँ और उनसे बार बार हम सारा आड़ती वर्ग माफ़ी चाहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। किसानों की तरफ से जो है, आड़तियों की तरफ से किसानों से माफ़ी जो है, प्रधान माफ़ी मांग रहे हैं कि उनको जो तकलीफें उनकी तरफ से हुई हैं वो माफ़ी मांग रहे हैं। जी, सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तमाम व्यवस्थाएं और काफ़ी दिक्कतें जो है, हड़ताल चली, किसानों को दिक्कतें हुई, अब किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं किसानों की फसल के लिए? किसानों के लिए जी पूरी तरह से कंप्लीट व्यवस्थाएं हैं। मंडी में गेट पे आते ही किसान अपना मोबाइल नंबर देगा, उसी के अनुसार ही उसका गेट पास जारी हो जाएगा और उसके बाद वो अपनी डेयरी कराएगा। जैसे पिछले साल खरीद चली थी उसी अनुसार ओपन बोली पर खरीद जारी है। कल जैसे स्ट्राइक हुई है उस टाइम से ही खरीद शुरू कर दी गई है मंडी में। अब फसल कल शाम से लेकर आना शुरू हो गए थे? कल शाम से ही आने शुरू हो गए थे फार्मर, और जो 19 को लेकर आए थे वो शेडो के नीचे पड़ी थी, उसकी भी सारी की खरीदारी हो गई है कल। चलिए, सेक्रेटरी साहब, प्रधान द्वारा उनकी एक भी मांग पूरी नहीं की गई। हालांकि जो विपक्ष के नेता हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर पहुंचे, अनशन पर जूस पिलाकर आड़तियों की हड़ताल को खत्म करवाया और उन्होंने आने वाले भविष्य में आड़तियों के लिए तमाम घोषणाएं की और उनको आश्वासन दिए। हालांकि इनका जो है कहीं ना कहीं एक मर्ज इनको जरूर है कि इनका अनशन वहां पर चला, सीएम सिटी में चला। सीएम तो छोड़िए, कोई बीजेपी सरकार का एक नुमाइंदा तक वहां पर नहीं पहुंचा, जिससे उनको काफ़ी तकलीफें हुई और किसानों से बार बार ये माफ़ी मांग रहे हैं कि इनकी तरफ से जो तकलीफें किसानों को हुई है उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। सहयोगी के साथ में